12th के बाद क्या करना है? IIT इंशाल्लाह। 3-4 दिन जब बचे हुए तो असाइनमेंट भर भर के दे रहे हैं। इतनी रद्दी क्लास हुई ना, कोई टीचर भी अगर व्लॉग देख रहा आज हो। हम शाकाहारी खाना खा रहे हैं। वो भयंकर वाली भीड़ रहती है इस वक्त, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना पक्का घटी। तुम इस जन्नत से निकल जाओ। इट इज नॉट फॉर यू टू बी एरोगेंट हियर। और ये तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम यहाँ पे घमंड में रहो। गाइस 11 बजे के करीब हो रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। डाइनिंग का खाना हमारा छूट गया क्योंकि मिनहाज ने बोला हमको बाहर खाना है, तो इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। खैर लेट्स सी बाहर क्या मिलता है, हमें पता भी नहीं है अभी क्या मिलेगा बाहर। तुम फोटो ले लेना। वीडियो यार। वीडियो। आज हम शाकाहारी खाना खा रहे हैं, दाल चावल। तो गाइस अपना खाना पीना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। फिर मिलते हैं कल के दिन इंशाल्लाह। Assalamualaikum guys, this is Akib Nadeem. You're watching me on channel Ayan Khan. I'm back again with a brand new vlog. Welcome to the 18th day of Ramadan. आज मैं पूरा रात सोया ही नहीं, पूरी रात जगा रह गया, इसलिए मैं कुरान भी पहले ही पढ़ लिया। अब जा रहा हूँ मैं फजर की नमाज पढ़ने, उसके बाद फिर आके उसके बाद फिर सो जाऊंगा। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बहुत सारी कौमों को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया उनके जुर्म की वजह से। हमारा जो अजाब था उन पर आ गया अचानक से, जब रात में वो सो रहे थे या फिर जो दोपहर में आराम कर रहे थे। उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला इसके अलावा। जब उन पर अजाब आया, हम जालिम थे, हमने अपने ऊपर ही जुल्म किया। मतलब कि पॉलीथिस्ट, मतलब अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, शिर्क करना, अलग अलग तरीके के गुनाह करना। ये हक बात है कि मैं उन सबसे सवाल करूंगा जिनको किताब भेजी गई थी, और हम नबियों से भी सवाल करेंगे। और ये भी हक वाली बात है कि हम उनको हर चीज़ बताएंगे, मतलब उनको सारी स्टोरी नरेट करेंगे इल्म के हिसाब से। मतलब उसका पूरा इल्म है अल्लाह ताला के पास, और वो सब चीज़ नरेट करेंगे। एंड इंडीड वी हैव नॉट बीन एब्सेंट। और मतलब अल्लाह ताला को हर चीज़ की खबर है, वो कोई ऐसा नहीं कि एब्सेंट थे, मतलब गायब नहीं थे। एंड द वेइंग ऑन दैट डे, जिसको बोलते हैं तराजू, तो विल बी द ट्रू वे। कयामत वाले दिन अमाल का जो तराजू होगा, जिसपे नेकियां और जो बुराइयां उनको तौला जाएगा, तो वो लोग जिनके अच्छे अमाल जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे, दे विल बी सक्सेसफुल। वही लोग असल कामयाब हैं। जिनका अच्छे अमाल का पलड़ा जो है हल्का रहेगा, दे आर दोज हु विल लूज़ देयर ओन सेल्स। वो लोग अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल देंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उसको नकार दिया। और ये भी हक बात है, वी गेव यू अथॉरिटी ऑन द अर्थ। हमने तुमको इस दुनिया में जो है अथॉरिटी दी थी, मतलब तुमको खलीफा बनाया था इस दुनिया में। एंड अपॉइंटेड फॉर यू देयर इन प्रोविजंस। और हमने तुम्हारे लिए इस दुनिया में रिस्क रखा हुआ था। लिटिल थैंक्स डू यू गिव। और उसके लिए भी तुमने हमको कम ही शुक्र अदा किया, मतलब नाशुक्री की। और ये भी हक बात है कि हमने तुम्हारी तख्लीक की और एक अच्छा आकार तुम्हें दिया। देन वी टोल्ड द एंजल्स। फिर हमने फरिश्तों को बोला कि तुमको सजदा करें, मतलब कि हमारे अब्बा को सजदा करें, आदम अलैहिस्सलाम को। एंड दे प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्व्स। और उन सब ने उनको सजदा किया भी, एक्सेप्ट इब्लीस, इब्लीस के अलावा। इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। ही रिफ्यूज टू बी ऑफ दोज हु प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्व्स। और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं सजदा करूंगा। अल्लाह ने उससे बोला, व्हाट प्रिवेंटेड यू इब्लीस दैट यू डिड नॉट प्रोस्ट्रेट योरसेल्फ, कि तुमने सजदा नहीं किया। क्या चीज़ ने तुमको रोक लिया कि तुमने सजदा नहीं किया जब मैंने तुमको हुक्म दिया? तो इब्लीस ने कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बेहतर हूँ। यू क्रिएटेड मी फ्रॉम फायर। आपने मुझे आग से बनाया और इसको जो है मिट्टी से बनाया। तो अल्लाह ने बोला, ए इब्लीस, गेट डाउन फ्रॉम दिस पैराडाइज। तुम इस जन्नत से निकल जाओ। इट इज़ नॉट फॉर यू टू बी एरोगेंट हियर। और ये तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम यहाँ पे घमंड में रहो। गेट आउट फॉर यू आर दोज ह्यूमिलिएटेड एंड डिस्ग्रेस्ड। निकल जाओ तुम उनमें से हो जो जलील और रुस्वा रहोगे। तो इब्लीस ने कहा, ठीक है, अलाउ मे रिस्पाइट टिल द डे व्हेन दे आर रेज्ड अप। तो हमको तब तक के लिए बख्श दीजिए जब तक सबको आप उठाएंगे, मतलब क़यामत तक। अल्लाह ने कहा, यू आर ऑफ दोज रिस्पाइटेड। ठीक है, मैं तुम्हारी ये दुआ कबूल करता हूँ। इब्लीस ने फिर कहा, बिकॉज यू हैव सेंट मी एस्ट्रे। अब इब्लीस की चालाकी देखिए, अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि तूने मुझे गुमराह किया है रब। श्योरली आई विल सिट इन वेट अगेंस्ट देम। तो मैं उनके इंतज़ार में बैठूंगा ऑन योर स्ट्रेट पाथ। मतलब अल्लाह की हक वाली जो राह है उसके बीच में बैठेगा ये, और लोगों को गुमराह करेगा कि नहीं ये सही रास्ता नहीं है, तुम इधर चलो उधर चलो, मतलब भटकाएगा सिरातल मुस्तकीम से। तो ये अल्लाह को चैलेंज किया था इसने, और ये अल्लाह पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उसको गुमराह किया, हालांकि इसके तकब्बुर ने इसको गुमराह किया था। और ये बोल रहा है कि मैं उनके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से आऊँगा और उनको इस तरीके से गुमराह करूँगा कि वो नाशुक्री करेंगे, हर चीज़ में उनको कमी दिखेगी। अच्छा, ये आयत भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जिस तरीके से मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से इसको समझा। ये 38 नंबर आया है सूरह अल आराफ की, उसी सूरह की जिसको अभी मैं पढ़ रहा था। अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत वाले दिन, एंटर यू इन द कंपनी ऑफ नेशंस हु पास्ड अवे बिफोर यू ऑफ मैन एंड जिन इनटू द फायर। तुम लोग और उन कौमों के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, इंसान और जिन्नात की, आग में घुसो, मतलब एंटर करो। और जैसे एक नई कौम जहन्नम में जाती है, वो अपनी सिस्टर नेशन, मतलब कि वो जो कौम जिनकी वो मुशाबहत करी थी, जिनको कॉपी करी थी, या उनसे पहले जो प्रीसीडिंग कौम थी उसको कर्ज करते, मतलब लानत भेजती है। क्यों? उनकी देखी दिखाई वो चल रहे थे और उसी की वजह से वो गुमराह हो गया। अंटिल दे विल बी गैदर्ड ऑल टुगेदर इन द फायर। तब तक जब तक वो लोग जहन्नम की आग में
इकट्ठा हो जाएंगे। जो आखिरी वाली रहेगी वो पहली वाली कौम से कहेगी आवर लॉर्ड दीज मिसलीड अस, इन्होंने हमें गुमराह किया तो इनको डबल मतलब दुगना अजाब दो। अल्लाह ताला फरमाएगा फॉर ईच वन देयर इज डबल टॉर्मेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को, तुम्हारे लिए भी डबल टॉर्मेंट है, मतलब वो गुमराह करा और तुम गुमराह हो भी गए, तो दोनों के लिए डबल अजाब है। बट यू नो नॉट, मगर तुम लोग जानते नहीं हो। मतलब उसके बहकावे में ऐसे कैसे आ गया, मतलब अकल नहीं थी, खुद का इस्तेमाल नहीं कर सके, तो दोनों लोग जहन्नम में जाओ और डबल डबल अजाब होगा। फिर ये वाली कौम, जो पहली कौम रहेगी, वो आखिरी वाली कौम से कहेगी यू वर नॉट बेटर देन अस, तो हमसे कोई बेहतर नहीं थे, सो टेस्ट द टॉर्मेंट फॉर व्हाट यू यूज्ड टू अर्न, तो तुम भी अजाब चखो जो काम करते थे उसके लिए। मतलब दोनों कौम एक दूसरे को लान तान करेंगी, आज भले यहाँ पे साथ दे दे। तो गाइस अभी असर का वक्त हो गया है। सुबह के बाद जब मैं सोया, कुरान वगैरह पढ़ के, नमाज़ पढ़ के, फिर मैं उठाऊंगा 1 बजे के करीब। फिर मैं नहाया, उसका ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक वीडियो बनानी थी वो बनाया। बाकी जो मैंने सुबह कुरान वाला पार्ट और व्लॉग शूट किया था उसको एडिट किया। उसके बाद मैं कुछ और शूट भी नहीं किया व्लॉग का पार्ट। अब जा रहा हूँ, आपसे मैं कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। आप आगरा से, आप दोनों आगरा से ही? दिल्ली से भाई लोग आगरा से आए, हॉस्पिटल में थे, उधर से फ्री हुए जैसे तुरंत भाग के आए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ये अपना छोटू सब्सक्राइबर, क्या नाम है? अरहम, जमालपुर से आया भाई मिलने के लिए। कुछ बोलो, व्लॉग में तो आ गए। सब ठीक है? इतना ही बोल रहा था। 12 के बाद क्या करना है? IIT इंशाल्लाह। अपनी असर की नमाज हो गई। अभी हम जा रहे थे जमालपुर वापस से आज इफ्तार का सामान लेने के लिए। सुबह से तो मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग किया नहीं, तो मैं कहा वहीं चला जाता हूँ, बड़ा मूड भी सही हो जाएगा, क्योंकि रूम में ही पढ़ा था तब से। और इतने सारे असाइनमेंट हमारे टीचर धड़ाधड़ दे रहे हैं। 3-4 दिन जब बचे हुए तो असाइनमेंट भर भर के दे रहे हैं। इतनी रद्दी क्लास हुई ना, कोई टीचर भी अगर व्लॉग देख रहा होगा तो आई एम नॉट अफ्रेड टू से दिस। और सारा ब्लेम स्टूडेंट्स पे, ये लोग क्लास नहीं करते। मैं और मेरे ग्रुप में तो 4-5 लोग हैं, वो डेली क्लास किए, मतलब जितनी हो सकती थी। अभी इस रमजान में नहीं कर पा रहे क्योंकि अलग बात है। सुबह फजर तक जगेंगे ही, 6-7 बज जाता है, फिर सोएंगे तो कब उठ के जाएंगे? 11 बजे क्लास कर दोगे 10 बजे, तो ये तो जुल्म एक तरीके से, बट कोई नहीं। अपन लोग जमालपुर में आ गए। इधर आते ही ना वो शोर शराबा भीड़, वो चैं पैं पैं चैं। आधे सामान हमने ले लिए। क्या लियो? पपीता, सेब। आज हमने सेब भी ले लिया, अलग चीज ले लिए। इधर जमालपुर में वो भयंकर वाली भीड़ रहती है इस वक्त। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना पक्का घटी। कोई ना कोई ठोक के आपको निकल जाएगा। मोबाइल में ना देख कर सड़क पर देख कर चले। अपन का तो काम धंधा ही चाहिए, फोन में देखना तो क्या करें। इधर मार्केट में निकल रहा तो बहुत सारे मिल रहे हैं। सर इमाम, ठीक है, बहुत खुशी मिलती है। अरे कोई सड़क पार करा दो भैया। इधर नहीं मिलेगा, ये तो वो वाली दुकान ही नहीं है। अभी हम ढूंढ रहे हैं चाट मसाला, बट चाट मसाला मिलेगा किधर? किराने वाला किधर है? किराने वाला भैया, दफ्तर खान, ये इधर 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 मिलेगा अपना चाट मसाला। आगे ले लें भैया को चाट मसाला। कौन सा? सारा मसाला उधर रखा हुआ था, बट चाट मसाला नहीं है। ऐसी मुसीबत आन पड़ी है हम पे। और हमने खीरा भी ले लिया, सारे सामान ले लिए, बस चाट मसाला नहीं मिला, वो छोड़ देते हैं। लेट हो रहा है, 6-10 हो गया। इफ्तार पार्टी हो रही है। 20 मिनट बाकी है बस रोजा खोलने के वक्त में। 50 का ले लो। अरे इसको कहाँ रखे, ठंडी हो जाएगी। ओके, 2-3 मिनट बाकी है अपना इफ्तार का वक्त होने में। चटनी निकाली जाए कचौरे में। रोशनी क्यों दिखाई जा रही है? रोशनी बहुत है इधर। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह। चलिए अजान हो गई। That's it for today guys। अपना 17 रमज़ान जो है कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 18वें रमज़ान की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। मैं यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। बड़े दिन बाद मेरे मुंह से निकला ओम फो।